नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना निशांत कुमार आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पूरा परिचय आज हम देखेंगे और उसके बाद हम लगातार जो है इतिहास से रिलेटेड अपनी क्लासों को एक सीरियल वाइज बना करके हम आगे बढ़ेंगे। और ये क्लासें आपको एसएससी एग्जाम हो या यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस एग्जाम हो या वनडे कोई भी एग्जाम हो, उन हर एग्जाम में ये क्लास आपको बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाली है आपके लिए। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आइए चलते हैं हम अपने इतिहास के परिचय की ओर। सबसे पहले देखिए आप इतिहास। इतिहास को मैंने 3 हिस्सों में आपके कवर कर दिया है। सबसे पहले आपका प्रागैतिहासिक काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया और ऐतिहासिक काल हो गया। प्राग ऐतिहासिक काल को आप बोलते हो प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक पीरियड आपका प्रागैतिहासिक काल हो गया। दूसरा आपका आद्य इतिहास काल, जिसको आप पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड बोलते हो। और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल हो गया, जिसको आप हिस्टोरिक पीरियड बोलते हो। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है तीनों में। तो जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल है, उसके न तो कोई लिखित प्रमाण मिले और न ही वो पढ़ा गया। देखिए आप, प्रमाण और पढ़ा दोनों के आगे क्रॉस मार्क लगा हुआ है। वो इसीलिए कि वहां से ना तो हमको कोई प्रमाण मिला और ना ही वो प्रमाण पढ़ा गया। दूसरा आपके लिए आद्य इतिहास, जिसके लिखित प्रमाण तो मिले, लेकिन उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, इसलिए वो आद्य इतिहास कहलाया। यानी कि इतिहास का वह हिस्सा जिसके लिखित प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन अभी तक पढ़े नहीं गए, आद्य इतिहास कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल में आपको प्रमाण भी देखने को मिलते हैं, लिखित प्रमाण भी देखने को मिलते हैं और वो लिखित प्रमाण आपके पढ़े भी गए हैं। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो हम उन्हें 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे पहला आपका हो गया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी कि आपका ओल्ड स्टोन एज। पूरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज। दूसरा आपका हो जाता है मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज। और तीसरा हो जाता है आपका नव पाषाण काल, न्यू स्टोन एज। अगर हम बात करें कि इनकी समय सीमा क्या रही होगी, किस काल की समय सीमा कितनी थी, तो जब हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल की जो समय सीमा थी वो लगभग 30,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक की जो समय सीमा थी, लगभग वो आपकी पूरा पाषाण काल से रही थी। मध्य पाषाण काल की अगर हम समय सीमा देखें तो 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक की समय अवधि जो है वो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आती है। नव पाषाण काल में हम देखेंगे कि 4,000 बीसी से लेकर के और 2500 बीसी तक की समय अवधि आपकी नव पाषाण काल की रही। इनके बारे में हम अगर अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, नव पाषाण काल में क्या हुआ, आग की खोज किस काल में हुई, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, मनुष्य किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत उस दौरान करते थे, कहाँ कहाँ तक ये फैले हुए थे, इन सब पे हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। उसके बाद हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को। जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है, इसको भी हमने 2 हिस्सों में बांट लिया है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की जो समय सीमा है वो लगभग 2500 बीसी से लेकर के
1500 या कुछ मतों के अनुसार 1750 बीसी तक की समय अवधि जो दी गई वो सिंधु घाटी सभ्यता को दी गई। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम पढ़ेंगे इनके प्रमुख नगरों के बारे में, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, जैसे हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, बनावली हो गया, कहाँ से किस प्रकार के मृदभांड हमको मिले, कहाँ से जो है मिट्टी का हल मिला, कहाँ से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य देखने को मिले, व्यापार के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिले। इन सारी चीजों में हम अपनी जो नेक्स्ट सीरीज की क्लासें आएंगी उनमें हम इन सारी पहलुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों। अब बात करते हैं हम वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता की जो समय सीमा है वो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक की समय सीमा जो है वैदिक सभ्यता से ली गई है। वैदिक सभ्यता के अंदर आप क्या पढ़ोगे? वैदिक सभ्यता के अंदर आप अपने चारों वेदों के बारे में पढ़ोगे, पुराणों के बारे में पढ़ोगे, किस वेद में कितने मंडल है, किस मंडल में किस चीज का जिक्र किया गया है। जो ऋग्वेद है वो प्राचीनतम वेद है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है। इस तरह के सारे सवालों के जवाब आपको तब मिलेंगे जब हम अपनी वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्लास करेंगे, और ये सब एक सीरीज के अकॉर्डिंग ही होगा। आज मैंने आपको पूरा का पूरा मैप इसीलिए समझाया है इतिहास का, क्योंकि ये अब हमारी आने वाले दिनों की जर्नी होने वाली है। हम इसी यात्रा को जिएंगे, हम अपने इतिहास को जिएंगे, हम अपने प्राचीन इतिहास को भी देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास को भी देखेंगे और आधुनिक इतिहास को भी देखेंगे, और हम उससे सीखेंगे कि हमारे पूर्वज किस तरीके से रहते थे और हम किस तरीके से रह रहे हैं। हम कंपेयर भी करते हुए चलेंगे, हम उस दौर को जिएंगे जो दौर हमारे आइडल जी करके गए हैं। अगर हम बात करें इसके बाद ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल को साथियों मैं 3 हिस्सों में यहाँ पर बांट दे रहा हूँ। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, तीनों को हम बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, जिसकी समय सीमा लगभग 600 बीसी से लेकर के 712 एडी तक है। सॉरी, एडी है यहाँ पर, एडी 712 एडी तक है। अब कंफ्यूज मत होना कि बीसी और एडी दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं शायद पहले किसी क्लास में आपको बताया भी होगा कि बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पहली घटना को हम बीसी में देखते हैं, और ईसा के जन्म के बाद की घटनाओं को हम एडी में देखते हैं। तो प्राचीन इतिहास की जर्नी जो है वो 600 बीसी से 712 एडी तक की हम देखेंगे। और प्राचीन इतिहास में हम क्या देखेंगे? हम इसमें पाषाण काल, वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, उत्तर भारत का इतिहास और पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। इन सारे टॉपिकों पर जब हम बात करेंगे तो वो सारी की सारी बातें हम प्राचीन इतिहास के अंदर करेंगे, यानी कि 600 बीसी से 712 एडी के अंदर हम इन सारे ही टॉपिकों को देखेंगे। पाषाण काल को भी देखेंगे, वैदिक काल को भी देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी हम बात करेंगे, महाजनपद के बारे में हम बात करेंगे, मगध साम्राज्य की हम बात करेंगे, मौर्य काल की बात करेंगे, मौर्य उत्तर काल की बात करेंगे, और गुप्त काल की बात करेंगे, गुप्तोत्तर काल की बात करेंगे, उत्तर भारत के इतिहास को भी देखेंगे, और पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास भी हम प्राचीन भारत के इस समय अवधि 600 बीसी से 712 एडी के बीच देखेंगे। अगर मैं बात करूं मध्यकालीन इतिहास जो 712 एडी से 1707 एडी तक का रहा, तो हम इसके अंदर भी कुछ टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, जैसे अरब आक्रमण। अरब आक्रमण में भी क्या शुरुआत से लेकर के चलेंगे, जब महमूद गजनवी पहले आक्रमणकारी के रूप में आया, फिर उसके बाद हम देखेंगे तुर्की आक्रमण, सल्तनत काल और मुगल काल। तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी हो गया, मोहम्मद गोरी हो गया, इन सब को देखते हुए हम दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़ेंगे, इल्तुतमिश की ओर बढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को भी हम देखेंगे, रजिया सुल्तान को भी हम देखेंगे सल्तनत काल के अंतर्गत, और उसके बाद फिर मुगल काल को हम देखेंगे।
मुगल काल जो आपका 1526 से 1857 तक रहा, हम उस मुगल काल को भी देखेंगे। और सल्तनत काल जो आपका 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा, हम उसे भी देखेंगे। मुगल काल की नींव किससे पड़ी, हम देखेंगे कि बाबर जो है एक आक्रमणकारी के रूप में आया, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। वो पूरी सीरीज हम मुगल काल की भी देखेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास की। आधुनिक इतिहास जो 1707 से 1947 और 47 से अब तक। देखो, आधुनिक इतिहास को मैं दो हिस्सों में क्यों बता रहा हूँ कि 1707 से 1947 ये वो समय था जब हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, और 1947 से आज तक का वो समय जो आजादी के बाद का भारत है, वो भी तो आधुनिक काल का ही हिस्सा है। तो इसमें हम आधुनिक काल में देखेंगे मराठा साम्राज्य। जाहिर सी बात है, जब मराठा साम्राज्य का नाम आएगा तो छत्रपति महाराज शिवाजी का भी नाम आएगा। हम देखेंगे धार्मिक और सूफी आंदोलनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। विदेशी शक्तियों के आगमन के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 1857 की क्रांति की भी चर्चा होगी, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, इन सब ने अपनी हिस्सेदारी ली थी, और महारानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति भी प्राप्त की थी। फिर हम बात करेंगे सामाजिक आंदोलनों को लेकर, कुछ मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पूरे भारत में किए गए थे, उन आंदोलनों के बारे में भी पढ़ेंगे। हम ब्रिटिश गवर्नरों को भी देखेंगे एक सूची अलग से बना करके। और आजादी के लिए जो संघर्ष रहा, आजादी के संघर्ष में जो सेनानियां, जो स्वतंत्रता सेनानी, जो क्रांतिकारी, जिन जिन लोगों ने आजादी के लिए संघर्ष किया, उन सब के बारे में चर्चा करते हुए अपने इस टॉपिक को विराम करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप मेरे साथ जुड़ गए होंगे, आपके समझ में ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस, पूरा खाका, पूरा मैप इतिहास का समझ आ गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर रोज शाम 7 बजे आप अपनी क्लास करने के लिए तैयार मिलोगे। हर रोज शाम 7 बजे मैं आपसे मिलूंगा, आपका अपना निशांत परमार, इतिहास से रिलेटेड इन्हीं सभी टॉपिकों के साथ। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।